ओम शांति। आज की कहानी का टाइटल है कम सामान तो सफ़र आसान। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो थोड़ा धार्मिक प्रकृति का है वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है, टिकट काउंटर पर जाता है, वहां से टिकट लेता है। टिकट काउंटर का जो क्लर्क है वो उस बूढ़े व्यक्ति को जानता है। ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है उससे कि मेरे पास एक्स्ट्रा लगेज है, जो उस लगेज के एक्स्ट्रा पैसे होंगे उसका अलग से टिकट बना दें। वो क्लर्क कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बहुत समय से जानता हूँ और आप भी मुझे जानते हैं। आप वैसे ही बैठ जाइए और इसी ट्रेन में मैं भी जा रहा हूँ, तो कोई समस्या भी नहीं होगी आपको, और जो भी टिकट चेकर आएगा मैं उसको भी बता दूँगा। तो ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है आप कहाँ तक जा रहे हो? वो क्लर्क कहता है उसकी आप चिंता मत करिए, मैं भले ही बीच में उतरने वाला हूँ, पर जो दूसरा टीसी आएगा मैं उसको भी बता दूंगा। ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है वो टीसी कहाँ तक जाएगा? तो वो कहता है वो वहाँ तक जा रहे हैं जहाँ तक ये ट्रेन जाएगी, लास्ट स्टेशन तक। और वो क्लर्क पूछता है बूढ़े व्यक्ति से आपको कहाँ तक जाना है? तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है मुझे इस संसार के सभी स्टेशनों के पार जाना है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है यहाँ का जो एक्स्ट्रा लगेज है और यहाँ जो चेकर आने वाले हैं उनको तो मैं धोखा दे के चली जाऊँगा, पर कल जब मैं ये शरीर छोड़ दूँगा और परमात्मा के खुदा के द्वार पर खड़ा रहूँगा तो क्या उसको मैं धोखा दे पाऊँगा? परमात्मा कहते हैं ऐसा किसी का कुछ भी नहीं है इस संसार में जो मुझसे छुपा हो। पूरा जीवन धन इकट्ठा करने में, व्यर्थ सोचने में, व्यर्थ बोलने में, एक दूसरे को दुख धोखे देने में बिता रहे हैं, या एक रेस में भाग रहे हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ, ज़्यादा महान हूँ, ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, ज़्यादा अमीर हूँ, तुमसे ज़्यादा मेरा पद है, तुमसे ज़्यादा मेरा पोजीशन है। यहाँ तक कि जो इस संसार की जीवन की नैया को पार करवाते हैं हम उसे भी सबसे लास्ट में रखते हैं अपने जीवन में। एक गीत है ना, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। पर इस रेस में खुद को भी हम भूल गए हैं और ये भी भूल गए हैं कि जीवन का क्या लक्ष्य है, जीवन को कैसे जीना चाहिए जिससे हम सबकी उन्नति कर सके, सबको प्यार दे सके, दुआएं कमा सके, अच्छे कर्म कर सके, क्योंकि मरने के बाद यही हमारे साथ जाएगा। पर हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं? तो ज़रा सोचें, अभी भी हमारे पास वक्त है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, पहला ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, और भारत में हम उसे सिकंदर के नाम से जानते हैं। उसे लगता था कि वो अमर योद्धा बन जाएगा, यानी कि वो कभी नहीं मरेगा। मृत्यु को दावा करने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट मरने से पहले मृत्यु से डर गए थे। सिकंदर को पता चल गया था कि जीत, धन दौलत, अहंकार, घमंड सिर्फ एक झूठ है, जबकि मृत्यु ही सत्य है। इसलिए सिकंदर ने दुनिया को संदेश देने के उद्देश्य से अपनी इच्छाएं जाहिर की थी। सिकंदर ने अपने महामंत्री को आदेश दिया था कि मरने के बाद उसकी 3 इच्छाएं जरूर पूरी की जाएं, और वो 3 इच्छाएं थी। पहली, जिस हकीमों ने मेरा इलाज किया था वे सारे मेरे जनाजों को कंधा देंगे ताकि दुनिया को पता चल सके कि रोग का इलाज करने वाले हकीम भी मृत्यु को नहीं हरा सकते। दूसरा, जनाजे की राह में वो सारी दौलत बिछा दी जाए जो मैंने जिंदगी भर इकट्ठा की थी, ताकि सबको यह पता चले कि जब मृत्यु आती है तो ये दौलत भी काम नहीं आती। तीसरा, मेरा जनाजा जब निकाला जाए तो मेरी दोनों हथेलियों को बाहर की ओर लटकाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि इंसान धरती पर खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही जाता है। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में। ईश्वर को साथी बना ले, वक्त चला जाता है, हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ और ना ही ठहर पाता है। तो ये समय है पुण्य कर्म जमा करने का, ये समय है दुआएं कमाने का, ये समय है लोगों की मदद करने का, ये समय है दूसरों को हिम्मत देने का, प्यार देने का।
ये समय है ईश्वर को अपने जीवन में पहला नंबर का स्थान देने का। ये समय है ईश्वर को साथी बनाने का। जितना कम सामान रहेगा सफ़र उतना आसान रहेगा। जितनी भारी गठरी होगी उतना तू परेशान रहेगा। ओम शांति।